तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना वीडियो को शुरू करते हैं कि सिंपली जीएस पे आपका स्वागत है। और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब आपको क्या पढ़ना है? हाँ, कॉल बाय वैल्यू में पढ़ा चुका हूँ और कॉल बाय रेफरेंस अब इसमें पढ़ाना है। ठीक है, तो कॉल बाय रेफरेंस को जानने के पहले ये एंड ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कल, तो अगर नहीं मालूम है ना तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो आप सुन लेना। ठीक है, और समझना। तो ये एंड ए ऑपरेटर जो होता है ना, इसमें एंड ऑपरेटर बोला जाता है, लेकिन एंड ऑपरेटर के अंदर दो लगते हैं। इसमें अभी सिंगल है तो इसको बिट ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर देता है। जैसे अपने ए के साथ लगाया तो ए का ही एड्रेस रिटर्न कर देगा। ठीक है, बी के साथ लगाएंगे तो बी का एड्रेस रिटर्न कर देगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये एड्रेस रिटर्न करता है। पर हमेशा अपना एड्रेस कैसा होता है, अनसाइंड होता है, ना उसका कोई पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है। इसलिए %u का यूज करते हैं। ठीक है, परसेंटेज का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो अनसाइंड होता है। और ए और बी ए रिप्रेजेंट करता है, मतलब अगर यहाँ पे ए है तो एड्रेस ऑफ ए रिटर्न कर देगा, यहाँ पे बी है तो एड्रेस ऑफ बी रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये आपने पिछली वीडियो में भी देखा था। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा क्या है तो पिछली वीडियो में रेफर कर लेना। और इस वीडियो के अंदर कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है और उसका इसके अंदर मैंने वो वीडियो पूरी आपको बोला था कि जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज है। और अंदर तक आज भी कॉल बाय रेफरेंस ऐसा पढ़ाएंगे कि पूरा अंदर तक जाने देना और ध्यान से पढ़ना थोड़ा। ठीक है, चीज़ों को अंदर तक जाने दिया करो, उतरने दिया करो पूरे दिल और दिमाग के अंदर। पहली बार पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगते हैं, ये टर्म जो है ना सुनने में थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं, लेकिन आ जाएंगे। मोटिवेशन वीडियो तो कोई और भी बना देंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से क्या काम करता है। इंट ए पूरा वेरिएबल का जो मैनुअल होता है, एक स्टेटमेंट वेरिएबल इंट ने क्या काम किया, एक ने क्या काम किया, इक्वल टू ऑपरेटर ने क्या काम किया, थ्री ने क्या काम किया, एड्रेस के हिसाब से मतलब मेमोरी के अंदर ब्लॉक के एड्रेस के हिसाब से किया, वेरिएबल का क्या नाम रखा, पूरा उसके अंदर डिफाइन किया है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर के असली टॉपिक यहीं से शुरू होता है। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है मेमोरी मैनेजमेंट और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो यहीं से शुरू होती है, इसी जगह से। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन के बाद। फंक्शन तो मालूम ही होगा, फंक्शन कॉल कैसे किया जाता है, तभी यहाँ पे आयो। एक सेकंड, कॉल बाय रेफरेंस से पहले एक चीज और पढ़ते हैं। और कॉल बाय रेफरेंस होता है पॉइंटर के द्वारा। पॉइंटर ही नहीं पता तो कैसे पढ़ लेंगे। एक कौन सा ऑपरेटर है, एड्रेस ऑपरेटर, यानी किसी भी वेरिएबल के साथ लगा तो उस वेरिएबल का एड्रेस अपने को ला के दे देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंटर। पॉइंटर ये कौन सा ऑपरेटर है, ये है वैल्यू एट एड्रेस। मतलब इसने क्या किया, इसने एड्रेस लाके दिया, इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है उसको लाके देने का काम किसका, पॉइंटर का है। फिर से सुनो, इसने क्या काम किया, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस लाके दिया। आपने किसी वेरिएबल के साथ लगाया, उसका एड्रेस लाके दिया। ये कहाँ क्या काम करेगा, इसने जैसे आपने किसी भी वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन किया है तो उसके अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो वैल्यू को स्टोर कर सकता है जिसका आपने एड्रेस दिया है। जिस वैल्यू का एड्रेस दिया है उसका आप एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ पहले नॉर्मल लाइफ के साथ। ठीक है, पॉइंटर को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, जैसे मान के चलो आपका एक घर है,
घर का एक एड्रेस होता है, घर के अंदर रहने वाला, उसको अपन वेरिएबल मान लेते हैं। और घर जिसके नाम से जाना जाता है उसको वेरिएबल माना जाता है, और घर के अंदर जो रहता है उसको वैल्यू माना जाता है यहाँ पे प्रोग्रामिंग के टर्म में। तो उस चीज़ को अपन कंसिडर करते हैं। अब पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर होता है रेफरेंस वेरिएबल। क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल होता है पॉइंटर। किस तरीके से काम करता है उसको समझते हैं। इस तरीके से काम करता है, जैसे मान के चलिए एक कोई आपका दोस्त है, उसको आपको उसका घर का एड्रेस मालूम है कि जैसे मान के चलिए मेरा दोस्त है अमन के घर का एड्रेस मुझे मालूम है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझसे कोई और दूसरा पूछने आया तो मैं उसे उसके घर का एड्रेस दे दूंगा, वो उस एड्रेस पे जाएगा। लेकिन अगर एड्रेस पे वो गया, एक ही एड्रेस पे, जैसे एक एड्रेस पे बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, देखो एक क्लियरिटी के साथ यहाँ पे और अच्छे से समझते हैं। मेरा नाम है सागर, अमन मेरा दोस्त है, एक लड़का आता है ध्रुव, वो आता है ध्रुव, सागर के पास आता है, अमन का एड्रेस पूछता है, तो सागर के पास सागर अमन को जानता है और उसके पास अमन का एड्रेस भी है। तो अब इसको प्रोग्रामिंग के टर्म में क्या होता है कि जैसे अपन ने एक वेरिएबल बनाया था इंट A3, तब होगा क्या कि जो इंट है वो है डेटा टाइप है, और डेटा टाइप मिलते ही इसको मिल जाता है एड्रेस। क्या मिल जाता है, एड्रेस। तो इसके घर का जो एड्रेस है वो अपने पास है, इसके पास एड्रेस है, ठीक है। एक क्या है, वेरिएबल वो होता है जिसके नाम से एक एड्रेस या ये मेमोरी ब्लॉक जाना जाता है। ए ब्लॉक कैसे मान लेते हैं, मेमोरी के अंदर ए ब्लॉक ले लिया, ए नाम देने से इसके पास से मालूम पड़ जाता है कि ए नाम के एड्रेस ब्लॉक अपने पास इंटीजर का है, ठीक है। तो इसके पास क्या है, नाम भी है, इसको वेरिएबल भी बोल सकते हैं, इसको नाम भी बोल सकते हैं, वेरिएबल भी बोल सकते हैं। जिसके पास दोनों चीजें हैं, एड्रेस और वेरिएबल, वही उसको रेफरेंस दे सकता है। ये इसको क्या करेगा, रेफर दे देगा, क्या करेगा, रेफरेंस दे देगा, क्या करेगा, रेफरेंस दे देगा। तो फिर से बोलता हूं, इंटीजर जब लिखा, एक एड्रेस जनरेट हो गया इसका, ये लिखा, उस एड्रेस को एक नाम मिल गया, जो भी एड्रेस जनरेट हुआ उसको एक नाम मिल गया, ए लिखते ही उसके अंदर वैल्यू पहुंच गई, ठीक है। अब जिसके पास ये रहेगा कि ये ए वेरिएबल है, मतलब इसका एड्रेस देने का मतलब क्योंकि आपने को ये भी डिफाइन कर, जब भी अपन एड्रेस देते हैं ये भी डिफाइन कर देते हैं कि वो इंटीजर है, ठीक है, या कैरेक्टर है या फ्लोट कुछ भी है। एड्रेस दिया, ये मालूम पड़ गया कि इसका एड्रेस क्या है, और इस देना पड़ेगा कि इसका नाम क्या है। रेफरेंस के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, नाम और एड्रेस, ठीक है। एक घर होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। ये घर, आपने एक नया घर लिया, उस नए घर का ऑटोमेटिक कोई ना कोई एड्रेस तो हो ही जाएगा, ठीक है। उस घर के अंदर आप रहने लगे, आपका नाम हो गया। अब ये घर आपके नाम से जाना जाने लगा, ये वाला घर आपका नाम से जाने लगा। किसी को अगर पता करना होगा, किसी तीसरे इंसान को कहाँ से आएगा, तो इसका रेफरेंस किसके जरिए दिया जाएगा, आपके नाम के जरिए और घर के जरिए। ये क्या होगा, रेफरेंस। किसी को बताना, है ना, किसी को बताना कि अपना घर कहाँ पे है। अब जिसके अंदर जो चीज होगी उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू। वो वैल्यू कौन सी स्टोर करता है। अगर इसको एक कोई तीसरा पर्सन, जैसे यहाँ ध्रुव था, ध्रुव को मैंने आपका एड्रेस दे दिया, नाम दे दिया, वो यहाँ तक पहुँच गया, एड्रेस और नाम के जरिए यहाँ तक पहुँचा। यहाँ पे पहुँचने के बाद आपके घर में कौन रहता है, आपके घर में कौन नहीं रहता है, ये सारी चीज़ें इसको मालूम पड़ जाएंगी कि नहीं। अगर वो आपके घर पे पहुँच गया, आप मालूम पड़ जाएगा कि आपके घर में कौन रहता है कौन नहीं रहता है। तो
ऐसे ही पॉइंट, अब ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट तो समझ गए, आप पॉइंटर समझ लेते हैं ऐसे इसमें बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे इंट नाम से पॉइंटर ए वेरिएबल डिफाइन किया, क्या पॉइंटर ए, और ए क्या करेगा, बी के एड्रेस को कंटेन करेगा। तो क्या लिखा है, वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एक सेकंड, क्या लिखा है, वैल्यू एट एड्रेस, एड्रेस पे क्या वैल्यू है, ये क्या करता है, ये एड्रेस रिटर्न करता है, जिस वेरिएबल के साथ लगाओ उस वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कर देता है। वेरिएबल क्या हो गया, उसका नाम हो गया, ये वाला वेरिएबल उस नाम एड्रेस उस बी के नाम से जाना जा रहा है। देखो सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही लग सकता है, लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं है, आराम से सुनो, समझो इसको, थोड़ा सा अंदर तक जाने दो, थोड़ी चीज़ें लिखो, जब जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और अपने से हो जाएंगी, ठीक है। तो ए के अंदर किया गया बी की वैल्यू, बी के अंदर मान के चलो वैल्यू है 3, ए के अंदर क्या जाएगा, ए के अंदर वैल्यू जाएगी 3, अगर बी के अंदर वैल्यू है 3 तो ए के अंदर वैल्यू 3 पहुंच जाएगी। क्यों, इस क्या कह रहा है, वैल्यू एट एड्रेस, इस एड्रेस पे ये काम क्या कर रहा है, इसका काम है इसका एड्रेस बताना, उस वेरिएबल का एड्रेस बता देना, ये क्या करेगा, ये बी वेरिएबल का एड्रेस इसको बता देगा। वो ये क्या करेगा, ये वैल्यू एट एड्रेस, क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है, तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको वो उठा लेगा, उसको वो अपने अंदर ले लेगा। जैसे अभी इस चीज को पूरे अपने अंदर जाने देना, तो ये इसके अंदर भी वो वैल्यू चली जाएगी जो इस एड्रेस पे मौजूद है। किस एड्रेस पे, बी वेरिएबल के एड्रेस पे जो वैल्यू मौजूद है वो ए के अंदर चली जाएगी। समझ में आ गया, थोड़ा इसको लिखो और अपनी भाषा के अंदर थोड़ा सा और लिखो, समझो, और पूरी तरीके समझ में आएगा। और समझ में अगर नहीं आया, प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा एस्पेक्ट आप मिस कर जाएंगे। तो इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, लिख लो, समझ लो, कर लो, ठीक है। और बनाएंगे अपने सिंपली जीएस अपना बहुत ऊपर तक जाएगा, क्योंकि इसके जैसा ना कोई आया था ना कोई आएगा, ठीक है। वैल्यू एट एड्रेस, देखो क्या ना, जो प्रोग्रामिंग का अभी आप लोगों सब लोगों ने मिलकर ऐसा बना दिया कि केवल कोड करना ही प्रोग्रामिंग रह गया, केवल कोड करना प्रोग्रामिंग नहीं रह गया है। यहाँ पे होनी चाहिए प्रोग्रामिंग, तब वहाँ पे होती है, इसीलिए डाटा स्ट्रक्चर को सबसे इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन आपने ऐसा बना दिया, कोड सेप पे जाओ, हैकर रैंक पे जाओ, कोड उस पे जाओ, उस पर क्वेश्चन आते हैं, उस पर रैंक नहीं बनानी चाहिए, हमेशा रैंक के लिए लड़ते रहते हैं। कभी बात करूंगा इसके बारे में कि डीएसए में किस तरीके से क्वेश्चन होने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, अगर अब तक नहीं किया तो कर ही लोगे, वैसे इतना अच्छा चैनल कैसे छोड़ दोगे। गुरु एक तो समझ गया ना पॉइंटर कैसे पॉइंट कर रहा है, नहीं समझे तो फंक्शन के अंदर किस तरीके से कॉल बाय रेफरेंस होती है, अब वो समझ लेते हैं, ठीक है।
कॉन्सेप्ट को मास्टर करो, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। और पॉइंटर्स का इसके बाद शायद वीडियो बनाऊँ मैं पॉइंटर के ऊपर, पॉइंटर को अच्छी तरीके डिटेल में समझा दूंगा। और ये भी अपन वैसे समझ गए, एक फंक्शन जो वो फंक्शन बना रहे हैं वो स्वैप ऑफ टू नंबर, तो पहले उसका लॉजिक बता देता हूँ तो समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो अगर लॉजिक नहीं भी आती तो करना है, ये 3 स्टेप अपने को परफॉर्म करनी है। अपने को क्या करना है, ए के अंदर बी 10 है, यानी कि ए के अंदर एक वैल्यू है, बी के अंदर एक वैल्यू है, तो ए की वैल्यू बी में पहुंचानी है, बी की वैल्यू ए में पहुंचानी है, बस इतना सा लॉजिक है। तो ए के अंदर यहाँ पे 10 है, बी के अंदर 20 है, तो अपन क्या करेंगे, सी एक वेरिएबल ले लेंगे जो एक खाली वेरिएबल है। सी के अंदर पहले ए की वैल्यू डाल देंगे, ए खाली हो गया अपना। अब ए के अंदर बी की वैल्यू डाल देंगे, बी खाली हो गया, बी के अंदर सी की वैल्यू डाल देंगे। अब क्या हुआ होगा, ए के अंदर बी की वैल्यू आ गई, बी के अंदर सी की वैल्यू आ गई। समझ में आया नहीं आया, कैसे सुन लो। ए और बी वेरिएबल हैं, इनके अंदर तो वैल्यू है 10 और 20। सी एक वेरिएबल अपन ने अपनी तरफ से लिया जो खाली है। सी के अंदर पहले ए की वैल्यू डाली और अब ए खाली हो गया। ए के अंदर बी की वैल्यू डाल दी, बी खाली हो गया। अब बी के अंदर सी की वैल्यू डाल दी, यानी कि वापस से ए की वैल्यू डाल दी। क्यों? क्योंकि अपने सी के अंदर पहले ए की वैल्यू डाली थी, तो ए के अंदर बी की पहुंच गई, बी के अंदर सी की पहुंच गई बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। कॉल बाय डिफरेंस से कैसे किया जा रहा है वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका बेसिक सिंटैक्स, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, लॉजिक तो समझ ही लिया। ये कुछ नहीं है, बेसिक सिंटैक्स है। और जीरो पे के बाद अपने सेमीकोलन लगा दिया और इसको कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दिया, बस, ठीक है। छोड़ो, प्रिंट ऐप छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रिंट ऐप का मैंने आपको एक थोड़ा सा एक तरीका नहीं बताया जो काम में कभी, जो जब पॉइंटर अगली वीडियो में बताऊंगा ना तो बता दूंगा, ठीक है। प्रिंट ऐप का छोटा सा एक अलग तरीका होता है, मतलब पॉइंटर ही रहता है, पॉइंटर को ही प्रिंट किया जाता है, बस एड्रेस ऑपरेटर उसके अंदर लगा दिया जाता है, जिससे बस और कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो रहा है। सबसे पहले फंक्शन पे जाएगा, ए और बी वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे दी, ठीक है। यहाँ पे अपन वैसे यूजर से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ए के अंदर वैल्यू 2 डाल दें, 2 के अंदर वैल्यू, बी के अंदर 3 डाल दें तो वो भी चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अपन ने एक क्यों लगाया,
नॉर्मल के अंदर तो नहीं कर रहे थे, कॉल बाय वैल्यू कर रहे थे तो केवल वैल्यू वेरिएबल को पास कर रहे थे। यहाँ पे ये दोनों क्यों लगाया गया, क्यों लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर पास है और पॉइंटर हमेशा केवल एड्रेस लेता है, ठीक है। पॉइंटर हमेशा केवल एड्रेस लेता है और एड्रेस से वो वैल्यू को उठाने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, एड्रेस लेगा और एड्रेस से वैल्यू उठाने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये क्या है पैरामीटर, ये क्या है आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट और पैरामीटर वाली आपने मेरी वीडियो अगर नहीं देखी है तो देखें जरूर। पैरामीटर लगाए या आर्गुमेंट लगाए। पैरामीटर अपन अगर पॉइंटर पास करेंगे तो उसके अंदर वेरिएबल का केवल अपन एड्रेस ही देंगे। वेरिएबल दो पैरामीटर अगर अपन पॉइंटर पास करेंगे तो उस समय जब कॉल करेंगे फंक्शन, जब फंक्शन को कॉल करेंगे उस समय अपन केवल एक वेरिएबल का एड्रेस देंगे, दूसरा पास कर रहे हैं दूसरे पास वेरिएबल को एड्रेस देंगे, बीच में अपन एक कॉमा का साइन लगा देंगे। सिंपल सा था, बहुत सिंपल है। तो पहले आप बता दिया कि ए क्या करता है, ए एड्रेस पे गया, ए के एड्रेस पे वहां पे जो वैल्यू थी जैसे 2 थी उसने उस वैल्यू को उठा लिया। बी गया, बी इस एड्रेस पे गया, उसने वैल्यू को उठा लिया। क्यों? क्योंकि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल वैल्यू एट एड्रेस से उठाता है। वैल्यू एट एड्रेस, किसी एक एड्रेस पे अगर वैल्यू है तो उस पे से उठाता है। और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कौन सा होता है, एंड ऑपरेटर, ये वाला, ठीक है। ए वाला ऑपरेटर कौन सा होता है, अभी क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि पॉइंटर ही एड्रेस ऑपरेटर है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉइंटर वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर है। कौन सा, वैल्यू एट एड्रेस, इसको नोट कर लेना कि पॉइंटर एक वैल्यू उठाता है एड्रेस के ऊपर से और एड्रेस जो है किसी भी वेरिएबल का वो इसके जरिए मालूम पड़ता है, ठीक है। तो सी है, हमने वेरिएबल लिया एक और, सी के अंदर एक ए की वैल्यू डाल दी क्योंकि ए के अंदर पॉइंटर ए की वैल्यू आ रही, ए के अंदर बी की वैल्यू डाल दी, अपना बी क्या है पॉइंटर वेरिएबल, बी के अंदर डालनी है वैल्यू सी की, बी के अंदर वैल्यू क्या डालनी है सी की, और सी कैसा वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल। तो कैसे जाएगी वैल्यू, इसका एड्रेस देंगे, क्या करेंगे, उस वेरिएबल का एड्रेस देंगे, तुरंत वो वैल्यू को उठा लेगा। अब मैं आपको सही से एक रियलिटी बताता हूँ, मैं यहाँ पे पूरी तरीके से भूल चुका था कि इसकी वैल्यू इसके अंदर कैसे जाएगी, सही बता रहा हूँ, भूल चुका था, लेकिन कैसे आई, मेरे को क्लिक कैसे किया, क्योंकि मुझे यहाँ का जो कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि ये एड्रेस ऑपरेटर इससे वैल्यू जाएगी, तो यहाँ से क्लिक कर गया कि इसका एक एड्रेस बनेगा, उस एड्रेस को यहाँ पे पास कर देंगे। अब एड्रेस कैसे आप पास करते हैं, एड्रेस पास करने का मेरे पास तरीका मुझे मालूम था कि ये किसी वेरिएबल के साथ ये लगा दो, किसी भी वेरिएबल के साथ ये लगा दो, वो एड्रेस पास कर देगा। मैंने इस वेरिएबल के साथ एड्रेस लगा दिया, वो वैल्यू पास हो गई। तो उसमें डीएसए में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़ा कठिन है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से आप पोर्ट्रे कर दी गई है इमेज, तो उस चीज़ को भूल जाओ। सिर्फ ऐसे जो कॉन्सेप्ट है ना कि अभी भूल जाते हैं बीच में, क्या एड्रेस कैसे पास करें, ये ऑपरेटर लगाओ कि किसी भी वेरिएबल के साथ पास कर दो। जब ये भूल ही जाओगे कि वेरिएबल के साथ एड्रेस क्या लगाते हैं कि जिसकी वजह से एड्रेस पास हो जाता है, तो फिर कहाँ से आप प्रोग्राम बना लोगे, कहाँ से कोई भी बड़े से बड़ा प्रोग्राम या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। वो सब बात में बात कर लेंगे, डीएसए का अलग वीडियो बना लेंगे, डीएसए कैसे पढ़ना चाहिए इसके लिए। तो ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस आई होप समझ में आ गया होगा। और अगली वीडियो में जो पॉइंटर थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, और पॉइंटर अगर सिंगल पॉइंटर की जगह डबल पॉइंटर है तो क्या होता है, थर्ड पॉइंटर, 3 पॉइंटर, 4 पॉइंटर में क्या क्या अंतर होता है, और कैसे इनको और जाना गूगल या फिर बड़ी कंपनियां किस तरीके से इनको यूज करती हैं अपने प्रोडक्टिविटी या डेटाबेस को बढ़ाने के लिए। और डायनेमिक मेमोरी के अंदर प्रोग्रामिंग के जो पॉइंटर का बहुत एक्सपेक्ट होता है, मतलब जब अपन डायनेमिक एलोकेशन करते हैं ना, तो सबसे भयंकर जो चीज़ होती है ना, सबसे खतरनाक चीज़ वो पॉइंटर ही होती है। तो ये चीज़ अच्छे से आप दोबारा आप खुद से पढ़ो ना, समझ में आ जाएगी, बहुत अच्छी गारंटी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लोगे, इतना मुझे भरोसा है। सिंपली जीएस बहुत आगे जाने वाला है। और लव यू, ऑल ऑफ यू, लव यू।